क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान यहां आकर भगवान के दर्शन करने का और साथ ही साथ गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं वह नागा साधु, जो इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहां पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए, जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सच्चाई वह तो आप वीडियो देखकर ही जान पाओगे। लेकिन उससे पहले क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह बात अभी कुछ ही दिनों पहले की है। प्रयागराज के रहने वाले एक बहुत ही रईस परिवार, जिनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, प्रयागराज से कुछ किलोमीटर पहले एक गंगा घाट पर पूजा हवन करवा रहे थे। उन्होंने अपने पैसों के बल पर पूरे घाट को अपने क्षेत्र में कर लिया था और उस पूजा हवन के दौरान किसी को भी इस गंगा घाट पर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसी समय वहां पर एक नागा साधु आ गए, जो प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने जा रहे थे। सुबह के 7:30 हो रहे थे। उनका कहना था कि मैं प्रतिदिन इसी गंगा घाट पर स्नान करता हूं और आज भी यहीं स्नान करूंगा। लेकिन वहां उपस्थित लोगों में सुरक्षा बलों ने उन्हें स्नान करने से मना कर दिया। उन लोगों का कहना था कि आज इस घाट पर किसी को भी स्नान करने की अनुमति नहीं है। आज यहां केवल पूजा करने के बाद शाही परिवार ही स्नान करेगा। लेकिन उन नागा साधु को समय पर गंगा स्नान करके महाकुंभ में शामिल होने जाना था, जिस वजह से वो जिद करने लगे। लेकिन वहां खड़े लोगों ने उन्हें जबरदस्ती तरीके से उस घाट से बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही इधर पूजा और हवन संपन्न हुआ, समस्त शाही परिवार के लोगों ने गंगा स्नान किया और सभी अपने घर की ओर रवाना हो गए। तब तक शाम हो चुकी थी और जब पूरी रात बीती और सुबह हुई तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था। दरअसल परिवार के जिन जिन सदस्यों ने कल गंगा स्नान किया था, उन सभी को बड़ा भयंकर चर्म रोग हो गया था। उनकी हालात बहुत खराब थी और उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद तो लोगों के पाप धुल जाते हैं, फिर ऐसा चर्म रोग क्यों हो गया। वो बहुत ही सिद्ध पंडित के पास पहुंचे। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करके देखा कि कल तुमने एक नागा साधु का अपमान किया था और उन्हें उस घाट पर स्नान भी नहीं करने दिया, जिस वजह से उनका नियम टूट गया और उनके नियम टूटने की वजह से आज तुम्हें ऐसा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तुरंत जाओ और अभी के अभी उन नागा साधु से माफी मांगो। जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर उन साधु महाराज को ढूंढने में लग गए। लेकिन वो नागा साधु कहां गए, किसी को पता नहीं था। साधु महाराज का मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे 3 से 4 घंटे बाद उन शाही परिवार को वह साधु महाराज प्रयागराज के कुछ दूरी पर मिल ही गए और सभी ने उनके पैर पकड़कर अपने किए अपराध की क्षमा मांगी और उनसे आग्रह किया कि कृपया करके आप अपना नियम पूरा करिए और चल करके उस गंगा घाट पर स्नान करिए। और जैसे ही उनकी प्रार्थना सुनने के बाद साधु महाराज ने उस गंगा घाट पर स्नान किया, वैसे ही धीरे धीरे परिवार के सदस्यों का चर्म रोग सही होने लगा। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।
और यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।